नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता का मुख्य विषय है हिमाचल प्रदेश में जो आम आदमी पार्टी की पिछले 25 दिनों से जो बदलाव यात्रा चल रही थी उसका आज सफलतापूर्वक समापन हो चुका है। मैं बताना चाहता हूं कि हमने 68 विधानसभाओं में 12 जिले पूरे कवर कर लिए हैं। लगभग 8100 गांवों में ये बदलाव यात्रा गई, जिसमें 136 बड़े रोड शो हुए और 9642 किलोमीटर एरिया हमने कवर किया। इस बदलाव यात्रा के दौरान में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी लोगों से उनके एरिया में जा जाकर मिले। लोगों ने अपनी समस्याएं बताई और लोगों ने साथ का साथ ये भी बताया कि आम आदमी पार्टी एक इकलौती पार्टी ऐसी है जो लोगों के पास आई है, लोगों की समस्याएं जानने के लिए आई है, लोगों के मुद्दे जानने के लिए आई है। तो ये एक बड़ी बात थी और इस बात से हिमाचल प्रदेश की जनता बड़ी खुश थी कि पहली बार कोई उनके द्वार आया है उनकी समस्याएं जानने के लिए। आज तक ना भाजपा ना कांग्रेस कोई ऐसी बात करने के लिए लोगों के पास पहुंची। ये लोग सिर्फ जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं अपने मन की बात करने के लिए, और आम आदमी पार्टी जो गई थी वो जन की बात के लिए गई थी। हमने वहां पर जगह जगह जनसंवाद हुए, लोगों से मुलाकात हुई, लोगों ने अपनी समस्याएं हमें बताई, ढेरों सारी समस्याएं। हिमाचल प्रदेश में लोगों ने यह बताया कि आज तक हमें सिर्फ समस्याएं ही दी है इन सरकारों ने। लोग अपने आप को पिछले 30 साल से प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। लोग चाहते थे एक मजबूत विकल्प हिमाचल प्रदेश के अंदर। इस बार जनता ने खुशी जाहिर की है कि पहली बार 30 साल के अंदर जो एक मजबूत विकल्प आम आदमी पार्टी के तौर पे मिला है, इस चीज से जनता बड़ी खुश है और इस बड़े बदलाव को हिमाचल प्रदेश के अंदर देख रही है। वहीं दूसरी ओर हमारा हिमाचल प्रदेश में जो कार्यकर्ता जो विधानसभा वाइज गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ जाकर जनसभाएं कर रहे थे, वो भी बड़े उत्साहित है। लोगों का जोश देखकर पता लग रहा है कि इस बार बदलाव होना हिमाचल प्रदेश के अंदर निश्चित है। समस्याएं, मैं पार्लियामेंट्री शिमला में इंचार्ज था इस यात्रा का, तो इसलिए मैं पार्लियामेंट्री शिमला की बात करूंगा। लोकसभा क्षेत्र जो शिमला रहा, जिसमें 3 जिले आते हैं, शिमला है, सिरमौर है और सोलन है। अपर शिमला में जब हमारी यात्रा गई तो वहां पर जो मेन समस्या थी, जो मेन मुद्दा था, वो हिमाचल प्रदेश के अपर क्षेत्र में लोगों का बागवानी का था। लोग कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे स्टोरेज की कोई समाधान नहीं है, हमारे पास यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज का नहीं है। फिर दूसरा, लोगों ने ये समस्या बताई कि एमएसपी की बड़ी समस्याएं हैं। जो हमारा सेब है वो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के भाव बेचना पड़ता है। जब रेट खुलते हैं, जब सीजन का टाइम आता है, तो लोगों ने ये बताया कि हमारे पास बागवानी के लिए कोई ऐसा विशेषज्ञ, ऐसे लोग एक्सपर्ट्स नहीं है जो हमें सलाह दे कि कौन से समय पे किस तरीके की खाद डालनी है, कौन सी स्प्रे करनी है, अब क्या करना चाहिए, कौन सी वैरायटी के आपको सेब लगाने चाहिए। तो ये मेन समस्या थी, मेन मुद्दा था। तो ये बड़ा इमोशनल कर देने वाली बात थी कि लोग लाखों रुपए आए साल दवाइयों पे खर्च करते हैं, लोग लाखों रुपए खाद और पौधों को लाने के लिए, नई प्लांटेशन करने के लिए खर्च करते हैं, पर उन्हें यह पता नहीं होता कि जो फसल हम लोग लगा रहे हैं, जिस वैरायटी के हम लोग पौधे लगा रहे हैं, आगे चलकर उसका फ्यूचर क्या है। तो ये एक बड़ा समस्या थी और बड़ा एक मुद्दा है अपर शिमला में। हम गए सिरमौर जिला में, सिरमौर जिला के शिलाई हो गया, कुपी हो गया, चौपाल हो गया, इन एरियाज में जब हम लोग गए तो लोगों ने हमें बताया कि कुछ एक एरिया कुपी जैसी जगह थी, वहां पर यह बताया कि 10-10 दिन तक भी यहां पर पीने का पानी नहीं मिलता। सड़कें बहुत ज्यादा टूटी हुई थी। जब हम लोग जिस रोड से जा रहे थे तो यह समझना बड़ा मुश्किल था कि सिरमौर जिला के शिलाई जो एरिया पड़ता है, चौपाल, शिलाई और पच्छाद का जो एरिया पड़ता है, वहां पर आप ये अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि यहां सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। इतनी बुरे हाल है।
ये यहाँ इस तरीके की जो समस्या हमारे सामने आई हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कि आगे की जो बात है वो मंडी लोकसभा क्षेत्र में हमारे जो यात्रा के लिए इंचार्ज थे वो भगवंत सिंह जी थे, वो पूरा वृतांत बताएंगे उनका, क्योंकि वो घर घर गए हैं, वहाँ उन्होंने काफ़ी सारे जनसंवाद किए हैं, लोगों से मिले हैं, लोगों की समस्याएं ली है। भगवंत सिंह जी। हमारी मंडी पार्लियामेंट्री की जो बदलाव यात्रा है ये पांगी भरमौर से शुरू हुई। सबसे पहले हम जब उदयपुर से पांगी तक जा रहे थे तो हमारा एक बहुत ही बड़ा अजीबोगरीब हमारा अनुभव रहा उस क्षेत्र में। इतने 75 सालें देश को आज़ाद होने को बिल्कुल करीब है। 75 साल के इस लंबे पीरियड में उदयपुर से लेकर पांगी तक बिल्कुल सड़क कच्ची है और बहुत बुरा हाल है और लोग बहुत दुखी हैं और जगह जगह वहाँ नाले बह रहे हैं। दिन को जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ग्लेशियर पिघलते हैं और नाले से जो है नाले उफान पर होते हैं और लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। दुख तो उस वक्त हुआ जब वहाँ के कुछ लोग सुबह 6 बजे से लेकर सड़कों में बसों की इंतजारी करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ बसों का कोई टाइमिंग नहीं होता है, यहाँ सिर्फ सुबह बस के लिए खड़े होना पड़ता है, कभी भी बस आ सकती है, कोई भी टाइमिंग उसका होता नहीं है। ये स्थिति है। और सड़कों का पांगी में ही नहीं, सड़कों का सारे जो 17 जो विधानसभा क्षेत्र थे हमारे मंडी पार्लियामेंट्री में, हर जगह बहुत बुरा हाल था। आनी क्षेत्र में देखें, चाहे करसोग क्षेत्र में देखें, आनी में जनता से जब बात इस सड़कों के संदर्भ में हुई तो लोग ये कह रहे कि हमारा बिल्कुल सेब जो है बाज़ार में जाने के लिए तैयार है और सड़कों की इतनी बुरी हालात है कि हम सेब को कैसे जो है मार्केट तक पहुंचाएं। वही हालात करसोग के थे, वही हालात आपके किन्नौर क्षेत्र के थे। मतलब पूरा का पूरा जो सारे जो 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों में जो है सड़कों के हालात बहुत ख़राब है। इसके साथ साथ हमने जो देखा पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। चाहे करसोग का क्षेत्र देखिए, कुछ क्षेत्र करसोग में ऐसे हैं जहां 5-6 महीने तक पानी पीने को नहीं मिलता है। आपके सरका घाट की वही दशा देखी हमने, वहां भी पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। और दुर्गम क्षेत्र जो पूर्व में भी वहां पर हमारी जब महिलाओं से बातचीत हुई वो बोलते हैं कि हम तो उन सरकारों को अब आने वाले समय में वोट देंगे जो हमारी पानी की समस्या को हल करेंगे, क्योंकि पानी बिल्कुल भी उस क्षेत्र में भी नहीं है। और वैसे तो किल्लत हर जगह ही है, पर जितनी जो दशा जो हमने कुछ क्षेत्रों में इन जो 4-5 विधानसभा क्षेत्रों में देखी, करसोग आपका नाचन क्षेत्र में भी था, सरका घाट था और किन्नौर का था, यहाँ बहुत बुरी दशा थी पानी के संदर्भ में। और हमारा एक नया अनुभव भी सामने आया कि हमारा जो है देवभूमि हिमाचल है, यहाँ पर हमारी जो है बहुत सी रथ यात्राएँ, दूसरी तरह के जो है धार्मिक जो कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो सड़कों के किनारे जो है जो तारें हैं, बिजली की तारें बिल्कुल खुली अवस्था में पड़ी हुई है, कभी भी कोई भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। सरकारें इसके लिए बिल्कुल वो मतलब निरुत्साहित है, इस काम की तरफ उनका उदासीनता है, उनका कोई ध्यान नहीं उस तरफ जा रहा है। जबकि उन तारों को जो है वहाँ से थोड़ा सा हटा दिया जाना चाहिए था। कई जगह नंगी तारें थी, कई जगह केबल की तारें भी थी, पर लेकिन नंगी तारें बहुत जगह थी। और हमारे भी जगह जगह जब हमारा वहाँ से रथ गुजरता था तो हमें भी बहुत बचकर जो है इस क्षेत्र से निकलना पड़ा। यह भी एक बड़ी समस्या हमने देखी है। इसके साथ साथ जो सबसे जो दर्द निवारक जो जैसे संवाद हमारे जगह जगह लोगों के साथ हुए, हमारे बंजार क्षेत्र में हमारा जन संवाद महिलाओं के साथ हुआ, तो वो बहुत बड़ा दुख भरी मतलब हमारे लिए खबर थी। और हमें आज भी हम उस बात को याद करते तो बहुत दुख होता है कि जब एक महिला ने कहा कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा सकें, लेकिन हम उन बच्चों को पढ़ाएं कैसे, यहाँ बच्चों के टीचर ही नहीं है, 3-3, 4-4 महीनों से टीचर नहीं है।
हमारे बच्चों की दशा बहुत ख़राब हो चुकी है। तो वो बहुत हमारे लिए, और जब वहाँ इस प्रकार का माहौल बन गया कि जितनी भी महिलाएं थी, लगभग सैकड़ों लोग थी, सैकड़ों महिलाएं थी, बहुत सारे के सारे लोगों के आंखों में आंसू आ गए। और हमें बड़ा दुख है इस बात का कि इतनी सालों से अब हमारे जो मंत्री महोदय, जो शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर जी भी उसी जिले से आते हैं, आज तक उन्होंने इस तरह के इन स्कूलों का प्रावधान क्यों नहीं किया। स्कूलों का प्रबंधन इतना खराब है, जहाँ स्कूल है वहाँ टीचर ही नहीं है, तो कैसे वो बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत दुख भरी हमारे लिए खबर थी, और वहाँ जब हमने सुनी और लोग बहुत परेशान हैं, तो यही हमारे को समस्याओं को तो अंबार लगा हुआ है सारे क्षेत्रों में, लेकिन हमने देखा कि जनता की सुनने वाला कोई भी नहीं है। अब लोगों को सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी से एक आस बंधी है कि अरविंद केजरीवाल जी के आने मात्र से ही, जैसे हिमाचल प्रदेश में बिजली 125 यूनिट बिजली फ्री हुई है, तो लोग शाबाशी दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को कि उनके आने से इतना आज फायदा हो गया है। और भविष्य में जब तो सरकार अगर आम आदमी पार्टी की जनता हिमाचल में बनाती है, तो तब तो ना जाने जो हमारे जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जो आपका बिजली पानी का जो मुद्दे हैं वो हमारे हल होंगे, ऐसा मुझे लगता है। यही मेरा अपना अनुभव जो इस टाइम में इस बदलाव यात्रा में रहा है। थैंक यू। अब बात करते हैं जो हमीरपुर लोकसभा रही हमारी, वहाँ पे जो मेन इंचार्ज थे हमारे केजी पराशर जी, वो अपना अनुभव साझा करेंगे कि हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में किस तरीके के हालात हैं और क्या क्या इनका किस तरीके के अनुभव रहे हैं। नमस्कार, मैं इस बदलाव यात्रा में हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र का इंचार्ज था। इसमें 17 कंस्टिट्यूंसीज आती हैं, 2 कांगड़ा की हैं, 1 मंडी की है, 5 ऊना की हैं, 5 हमीरपुर की हैं, 4 बिलासपुर की हैं। तो हमने ये यात्रा देरा से 27 जून को शुरू की थी, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद लेकर, वहाँ से चलते हुए जसवां पराग पर और फिर चिंतपूर्णी शक्ति सिद्धपीठ में होते हुए, सारी विधानसभाओं में जाते हुए, गांव-गांव में घूमते हुए, अंत में हमने नैना देवी माता जी के आशीर्वाद के साथ ये सारी विधानसभाओं की बदलाव यात्रा पूरी की। तो रास्ते में जहाँ जहाँ हम गए, लोगों का हजूम उमड़ आता था। लोग बदलाव के लिए आतुर हैं, लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो। लोगों का कहना था कभी हम इस डाल पर बैठ जाते हैं, कभी उस डाल पर बैठ जाते हैं, इस बार नई पार्टी देखेंगे। नई पार्टी को देखेंगे तभी पता चलेगा कि उसके गुण और दोषों का। और जो हमने सुना है, दिल्ली के लिए जो किया है, उसके लिए हम आतुर हैं, अपने मन से इच्छा कर रहे हैं कि हमें भी वो चीज़ें मिलें। तो वहाँ यात्रा में जो मेरा अनुभव रहा वो ये रहा, जो कई स्कूल थे उनकी छत जो थी उससे पानी टपकता था। कई स्कूलों में पता चला, लोगों ने बताया शिक्षक पूरे नहीं हैं। कई अस्पतालों में पता चला स्टाफ नहीं है पूरा। और एक बड़ी ही मर्मनायक घटना, दर्दनायक घटना मुझे सुनाई। एक बाप ने वो अपने बेटे के बारे में बताया, उसका यंग बेटा, उसकी डेथ हो गई और उसका पोस्टमार्टम होना था। ये अम्ब की घटना है। तो अम्ब वाले डॉक्टरों ने सारा दिन उसको वहां रखकर डेड बॉडी को ऊना रेफर कर दिया। ऊना चला गया, वहां बैठा रहा रात तक। फिर उसको ऊना वालों ने कहा आज नहीं होगा, कल होगा। उसी दिन बता देते, पर नहीं, अगले दिन के लिए कर दिया। और वो दूसरे दिन गया तो कहता, रोन, सभी की आंखों में आंसू आ गए
कहता है कि इसको टांडा रेफर कर दिया कि अब टांडा जाओ, उधर उसकी डेड बॉडी खराब हो रही है। और पूछा, कारण पूछा क्यों, तो पता ये चला अंदर खाते कि सीएमओ का कहना डॉक्टर नहीं मानते हैं, पोस्टमार्टम करने के लिए कोई डॉक्टर तैयार नहीं होता है। वो तो रोए रोए, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए उस घटना को देखकर। ऐसा स्टाफ है हमारे हिमाचल प्रदेश में जो डेड बॉडी के साथ भी ऐसा खेल खेलता है। यानी कि कुल मिलाकर कहीं भी इस सरकार की पकड़ नहीं है। आखिर वो उन्होंने फिर वो पोस्टमार्टम वहां किसी की सिफारिश डलवा के या कैसे तीसरे दिन वो फिर लेकर के गए घर को, कैसे कैसे हुआ उससे सुनाया भी नहीं जा रहा था। तो पानी की समस्या हमारी स्टेट में आए, ये तो बड़ी शर्म की बात है। हम देश में 0.5% हैं आबादी में, पानी हमारे पास 17% है, उसके बावजूद हम फिर प्यासे हैं, तो ये बड़ी शर्म की बात है। और चलते चलते लोगों ने सुनाया कि यहाँ ऊना डिस्ट्रिक्ट में गगरेट में एक शुगर मिल लगनी थी। कांग्रेस टाइम में उसका खाका तैयार हुआ, उसके बाद बीजेपी आ गई, दोनों सरकारों के बीच में पिसकर वो शुगर मिल रह गई, वो आज तक नहीं लगी। नैना देवी के लिए, चिंतपूर्णी के लिए हेलीपैड बनाने की घोषणा हुई थी, वो आज भी खटाई में पड़े हुए हैं। तो ये सारे एक्सपीरियंस जो लोगों ने हमारे साथ शेयर किए हैं, सड़कों की हालत खस्ता है, वो सारा हमने खुद देखा है। जिला ऊना में कृषि प्रधान एरिया है, वहाँ पर पशुओं की इतनी समस्या है, आवारा पशुओं की, कि फसल को वो चट कर जाते हैं। कांग्रेस ने भी घोषणा की गौशालाएं बनाएंगे, बीजेपी ने भी घोषणा की गौशालाएं बनाएंगे, लेकिन आज तक ऐसा कोई प्रबंध नहीं हुआ। वैसे तो गौ माता के ऊपर ये राजनीति करते हैं, लेकिन गौ माता आज डंडे खाने के लिए सड़कों पर मजबूर है, बड़ी शर्म की बात है। उसके लिए कोई फंड नहीं जुटा रहे हैं, उसके लिए कोई इंतजाम नहीं कर रहे हैं। सो कुल मिलाकर लोग दुखी थे। लोगों का ये कहना था, जगह जगह लोगों ने कहा कि हम इस बार बदलाव देखेंगे। धन्यवाद। देखिए साथियों, आज कांगड़ा जो हमारी लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से एसएस जोगटा जी हमारे इंचार्ज बनाए गए थे। वो किसी कारण से हमें ज्वाइन नहीं कर पाए, तो उनके बारे में उनके जो एक्सपीरियंस रहे हैं वो शेयर मैं कर देता हूँ। कि वैसे तो ऑलमोस्ट पूरे हिमाचल प्रदेश में समस्याओं के अलावा इन दोनों सरकारों ने कुछ नहीं दिया, पर मोटे तौर पे एक बड़ी भावुक कर देने वाली स्टोरी वहाँ से भी सामने आई जो चंबा क्षेत्र की है। चंबा क्षेत्र के एक व्यक्ति ने एक घटना बताई कि 2 साल पहले उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। चंबा हॉस्पिटल गए तो वहाँ से रेफर कर दिया गया। रास्ते में चलते चलते वाइफ की डेथ तक हो गई। एक टाइम में ही, एक समय में ही उस आदमी का, उस व्यक्ति का पूरा संसार छिन गया। ये कहानी सिर्फ उस एक व्यक्ति की नहीं है, ये पूरे हिमाचल प्रदेश की है। यहाँ पर इन्होंने जो जोनल हॉस्पिटल तक का जो एरिया आता है, छोटे जो हॉस्पिटल्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रेफर हॉस्पिटल है, वहाँ से रेफर किया जाता है। जोनल हॉस्पिटल से स्टेट का जैसे आईजीएमसी है वहाँ पे रेफर किया जाता है, और यहाँ से सीधा जब तक पीजीआई पेशेंट जाता है तो वो फिर सीधा ही आगे उसका पूरा केस खराब हो जाता है, वो बचने की स्थिति में नहीं होता। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थिति बहुत ही भयानक है। जिस तरीके से इन दोनों सरकारों ने हिमाचल प्रदेश को वेंटिलेटर में डाल दिया, तो आज मैं आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार से ये बात करना चाहता हूं कि आप मेरे 10 सवालों का जवाब दें। वैसे तो सैकड़ों समस्याएं, सैकड़ों प्रश्न निकलकर हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभाओं से निकल कर आए हैं, पर उनमें से जो कॉमन
जो 10 प्रश्न उठाए गए हैं, आपको मैं एक चैलेंज देता हूं, आप बताएं कि कब तक ये चीजें सही होगी हिमाचल प्रदेश के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला मेरा प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर, कि शिक्षा व्यवस्था कब दुरुस्त होगी। जहां हिमाचल प्रदेश के अंदर 2000 से ज्यादा ऐसे स्कूल है जिसमें सिंगल टीचर है, उसमें टीचर की व्यवस्था कब होगी। ऐसे बहुत सारे स्कूल है जिसमें टीचर ही नहीं है, तो ये आप कब तक इसको दुरुस्त करवाओगे। दूसरी बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की, कि स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो रखी है। अस्पताल के अंदर जाते हैं, पहली बात तो डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर अगर वहां पे बैठा भी हो पर्ची लिखवा देते हैं तो टेस्ट नहीं होते, तो कब पूरी तरीके से हिमाचल प्रदेश के लोगों का इलाज होगा। इसके लिए आपके पास अगला क्या रोड मैप है, क्या ब्लूप्रिंट है, कैसे लोगों का इलाज, पूरा इलाज हॉस्पिटल के अंदर होगा, कब हॉस्पिटल के अंदर, कब अस्पताल के अंदर पूरी दवाइयां मिलेगी, कब अस्पताल के अंदर पूरा स्टाफ होगा, कब हॉस्पिटल के अंदर पूरी मशीनरी होगी। तीसरा प्रश्न है पर्यटन को लेकर। हिमाचल प्रदेश को पर्यटन प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहां पर देश से ही नहीं विदेशों से भी बहुत सारे पर्यटक यहां पर आते हैं, पर पर्यटक को लेकर आपकी क्या अगली रणनीति रहेगी, कैसे आप यहां पे पर्यटक को बढ़ावा दोगे। पांचवा प्रश्न है सड़क की स्थिति बहुत ही दयनीय है। यहां पर यह डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। यह बड़ी स्थिति, भयानक स्थिति है यहां पर। ग्रामीण एरिया को तो छोड़ो, मेन जो रोड होते हैं एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए, उसमें भी गड्ढे ही गड्ढे हैं। इनको मरम्मत करने का, इनको सही करने का आपके पास क्या प्लान है और ये कब तक सही होंगे। उसके बाद आती है पानी। शर्मनाक बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के पास अपने हजारों नाले हैं, सैकड़ों झरने हैं, दसों नदियां हैं, फिर भी यहां पर 24 घंटे पीने का पानी नहीं मिलता। बहुत सारे इलाके, बहुत सारे गांव हिमाचल प्रदेश के ऐसे हैं जहां पर आज भी 8 या 10 दिन बाद पीने का पानी मिलता है। तो यह हिमाचल प्रदेश की जनता को कब तक डेली पानी मिलेगा, क्या इसके लिए आपके पास कोई रोड मैप है या नहीं। इसके बाद करते हैं रोजगार की। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों की स्थिति बहुत ही खराब है। 14 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार युवा है हिमाचल प्रदेश के अंदर। आपकी रोजगार नीति क्या बोलती है, इन बेरोजगार युवाओं को कब तक रोजगार मिलेगा। मेरा 8वां प्रश्न है सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला को कैंपस कब मिलेगा। 13 साल हो चुके हैं, आज तक आप जगह तक प्रोवाइड नहीं करवा पाए, कैंपस नहीं बना पाए। हमारी ये सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी है, इसको कब ये कैंपस मिलेगा। मेरा 9वां प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार से कि 4 लेन का जो आपने वादा किया था, जगह जगह पर सड़कें बनाने का, जो अच्छी सड़कें बनाने का जो वादा किया था, क्या वो जुमला है या वो हकीकत में बनेगी। क्योंकि आपका कार्यकाल तो पूरा होने वाला है, तो ये जुमला कब आपका हकीकत में बदलेगा। 10 नंबर का जो प्रश्न है वो है निचले हिमाचल प्रदेश का, जहां पर आवारा पशुओं से लोग परेशान हैं, पूरी की पूरी फसलें तबाह हो रही है, उसको कैसे ठीक किया जाएगा। और जो शुगर मिल की बात है वो कब बनेगी, क्योंकि वो भी आज तक राजनीति का ही शिकार हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आज हिमाचल प्रदेश की, ये प्रश्न आम आदमी पार्टी के नहीं है, ये प्रश्न हिमाचल प्रदेश की पूरी जनता के हैं। क्योंकि जो हमने सैकड़ों समस्याएं जो लोगों से जा जाकर पूछा, उनकी जो समस्याएं थी, चाहे वो उनके वहां के लोकल एरिया की हो या पूरे क्षेत्रों की, तो ये पूरा जो हमारे पास समस्याएं थी, उसमें से मेन प्रश्न हमने उठाए, जो कॉमन प्रश्न थे उसी हिसाब से हमने पूछा। और हम चाहते हैं कि जयराम सरकार इसके बारे में बहुत जल्दी अपना जवाब दें, अपना पक्ष रखे, नहीं तो हिमाचल प्रदेश की जनता 2022 के इलेक्शन में उनको करारा जवाब देगी अपने एक वोट के माध्यम से। जय हिंद, जय हिमाचल। ये तो
समस्याएं प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग है, समाधान क्या क्या नीति आम आदमी पार्टी बनाती है? हाँ जी, इन समस्याओं पे क्या नीति आम आदमी पार्टी? देखिए हमारी एक ही नीति है, आपको मैं बताना चाहूँगा। आम आदमी पार्टी जो बोलती है वो करती है।